आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आपको पसंद है? हमको क्या पूरा हिंदुस्तान को पसंद है, तभी तो सत्ता में बैठा है। चलिए जाइए। कि हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाया और हम खुद खाए और आप भी खाए होंगे, और आज देख करके मुंह फेर देता है। और कल के डेट में लॉकडाउन जो लगा है तो लोग बच्चे को गोदी लगा देते हैं, माँ से बच्चे को दूर कर दिया। ऐसा लॉकडाउन कोई तरह का बीमारी नहीं। चलने का है। मोदी तो बोलते कि बहुत फकीर खानदान के हैं, एक एकदम गरीब हैं, झोला छाप है, भीख मांगने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं। लेकिन वो देश काहे बेच रहे हैं? चाय बेचने वाले पूरे देश को काहे? उनका कारनामा देखिए, मोदी का फकीर कहते हैं लेकिन वो अब बादशाह का भी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। उनका पहनावा, उनका रहावा, उनका रहन सहन देखिए। और राहुल गांधी तो बादशाह खानदान का है लेकिन उसका रहन सहन देखिए। अरे मोदी जी बोलते हैं वो दिखावा कर रहा है, दिखाए तो वो चाहे तो 1 करोड़ का सूट पहन सकता है। बिल्कुल पहन सकते हैं वो चाहे तो, लेकिन पहनता कहाँ है? वो पहन रहा है कहाँ? पहने का प्रधानमंत्री होगा वो भी तो 6 महीना साल भर गुजार रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री है तो लोगों के सामने जाना पड़ता है, तो अच्छा पोशाक होना चाहिए ना। तो पोशाक में अच्छा, सिर्फ पोशाक अच्छा होने से हो जाएगा? काम चलेगा, देश चलेगा? सोने का बटन लगाइए। मोदी जी को सोचना, एक मिनट, मोदी जी को सोचना चाहिए कि मोदी जी के परिवार से किसी भी इस हिंदुस्तान के लिए शहीदी नहीं दिया है, लेकिन राहुल गांधी का बाप दिया, राहुल गांधी की नानी दी। उस फैमिली से राहुल गांधी है और राहुल गांधी एजुकेटेड है, ना के मतलब के इंटर के बाद 12वीं क्लास। ईडी सीडी बीजेपी वाले के कैंडिडेट के ऊपर कितना जाके छापा मारा है। अभी 50% जो है ना बीजेपी का आदमी छापा मारेगा ना तो पकड़ा जाएगा नोट में। ये नहीं कि 400 का सिलेंडर था, 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया गया, उसमें से 200 रुपया घटा दिया गया और 550 रुपया चूतिया बनाया गया। फिर इलेक्शन के बाद से जो है ना 12 की जगह पर 1400 रुपया हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये खाम का लड्डू देना वो ठीक नहीं है। एक दूसरी बात कि जो भी हमारे मुस्लिम धर्म के हैं, ये एक मुअम्मा बना दिया है कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान परेशान है। अगर मुसलमान परेशान होता तो 500 रुपये लीटर भी अगर पेट्रोल मिलता है तो वही 500 रुपये हिंदू भी खरीदता, वही 500 रुपये मुसलमान भी है। कि हिंदू को 200 रुपया, अगर मोदी जी में इतनी शक्ति है और हिंदुत्व का मतलब वो बहुत सोच है, तो वो हिंदू को 100 रुपये लीटर दे, मुसलमान 500 रुपये लीटर, मुसलमान 500 रुपये लीटर खरीदेगा। खेल रहा है मोदी, वो खेल नहीं चलेगा। मोदी का छोड़िए ना, आप निष्पक्ष होकर बात कीजिए। हाँ, तो वो सारी बिहार को जो हिंच रहा है वो हिंच खत्म हो रहा है। बिहार को किया है ना, आज तक जितना भी आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो नीतीश मुख्यमंत्री बने, नीतीश जैसा नहीं बने। यहाँ सबसे पहले रोजगार चाहिए, पेट में मतलब दाना चाहिए, अन्न आदमी के पास नहीं है, तो अन्न जब नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो जो है एक अपना बनाए हुए मोनोपोलियो, उनके 4 आदमी होते हैं, 10 आदमी होते हैं, अगल बगल आदमी होते हैं और वही उनकी जय जयकार करते हैं। अभी हम लोग पटना सुल्तानगंज में हैं और यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं और 2024 इलेक्शन लोकसभा चुनाव का सर्वे करने के लिए हम लोग आए हैं। तो चलिए हम लोग इन लोग से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चा किसका है और 2024 इलेक्शन का चुनाव का माहौल क्या है। चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव का माहौल कैसा है पटना के अंदर? पटना क्या, बिहार के अंदर ठीक है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठीक है। किसका हवा है? बीजेपी, इंडिया गठबंधन? वो तो वक्त बताएगा, अभी नहीं बता सकते क्या? अभी नहीं, अभी तो वो तो जब इलेक्शन होता है तब पब्लिक ओपिनियन उस टाइम में बताया जाता है। वो पब्लिक का इलेक्शन एक ऐसा चीज़ है कि पहले तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो समाज के बारे में, जो पब्लिक का भलाई चाहेगा, उसी को ही जनता वोट देगी। ये नहीं कि 400 का सिलेंडर था, 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया गया, उसमें से 200 रुपया घटा दिया गया और 550 रुपया चूतिया बनाया गया। फिर इलेक्शन के बाद से जो है ना 12 की जगह पर 1400 रुपया हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये खाम का लड्डू देना वो ठीक नहीं है। एक दूसरी बात कि जो भी हमारे मुस्लिम धर्म के हैं, ये एक मुअम्मा बना दिया है कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान परेशान है। अगर मुसलमान परेशान होता तो 500 रुपये लीटर भी अगर पेट्रोल मिलता है तो वही 500 रुपये हिंदू भी खरीदता, वही 500 रुपये मुसलमान भी खरीदता। नहीं है कि हिंदू को 200 रुपया, अगर मोदी जी में इतनी शक्ति है और हिंदुत्व का मतलब वो बहुत सोच है, तो वो हिंदू को 100 रुपये लीटर दे, मुसलमान 500 रुपये लीटर, मुसलमान 500 रुपये लीटर खरीदेगा। उसमें इतनी है, क्योंकि वो यहाँ तो कोई जाति का सवाल ही नहीं है। जिसके लिए जो भी कानून बनता है वो तो सामान्य कानून बनता है, किसी एक जाति के लिए तो बनता
नहीं है तो आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम तो कोई मुसलमान करता ही नहीं है। अभी तो आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बारे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं करता है। आप एक मिसाल दिया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो है आपको जो है इस तरीके की बात है, महंगाई है। आज मुसलमानों से ज्यादा त्राही हिंदू है, हिंदू को बेवकूफ बनाया जा रहा है। में। हिंदू अगर ज्यादा अगर क्राइस्ट में चल रहा है तो ये आवाज तो हिंदू को उठाना चाहिए ना, लेकिन आप लोगों की तरफ से आवाज क्यों उठ रहा है? भाई मुसलमान की तरफ से तो आवाज ही नहीं उठ रहा है। एक मिनट, मुसलमान से पूछा जा रहा है कि आप क्या है, तो मुसलमान अपनी भी ओपिनियन दे रहे हैं। हिंदू को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुसलमानों से ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी जो है कश्मीर में मारा गया, वो कौन था? वो जो आपको सरहद पर लड़ने वाला एक सैनिक, वो सैनिक क्या था? वो हिंदू था। मोदी जी गए पूछने के लिए? नहीं गए। मणिपुर में वो जो बच्चियों का जो रेप हुआ, बच्चियों को नंगा करके घुमाया गया, उसमें मोदी जी गए? वो क्यों था? मुसलमान फैमिली थी, मुसलमान फैमिली नहीं थी। ऐसा प्रधानमंत्री आपको ऐसा नहीं ना, आप पहले नहीं, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। ऐसा प्रधानमंत्री आपको पसंद है? नहीं नहीं नहीं, आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री आपको पसंद है? हमको क्या पूरा हिंदुस्तान को पसंद है, तभी तो सत्ता में बैठा है। चलिए जाइए, तब हो गया। पूरी जनता को पसंद नहीं है, किसी भी जनता को पसंद नहीं है। यहाँ सबसे पहले रोजगार चाहिए, पेट में मतलब दाना चाहिए, अन्न आदमी के पास नहीं है, तो अन्न जब नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो जो है एक अपना बनाए हुए मोनोपोलियो, उनके 4 आदमी होते हैं, 10 आदमी होते हैं, अगल बगल आदमी होते हैं, और वही उनकी जय जयकार करते हैं। एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान का आदमी अगर पसंद नहीं किया है तो एक भी एमपी और विधायक जो आपका मुस्लिम कैंडिडेट है, क्योंकि मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। अगर मुस्लिम को टिकट दीजिए, मुस्लिम जीतेगा। मुस्लिम को आप टिकट देते ही नहीं है। अगर उसका करते हैं आप मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहा है तो उसको विरोध में भी तो अगर आप लोग खड़ा होते हैं, उसको भी तो नहीं जिताते हैं। अरे भाई कैसे नहीं जिताते हैं? क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं? एकदम पूरे यहाँ नीतीश कुमार, आरजेडी सबको सब पब्लिक का भलाई चाहेगा, उस गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट करेगी। जो पब्लिक का सब 26 गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बनाया है उसमें असदुद्दीन ओवैसी को नहीं लिया गया है। अगर आप लोगों को इतना मुसलमान से हमदर्दी है तो इसको बाइकआउट करना चाहिए ना 26 दल को। नहीं बाइकआउट क्या, आगे आने वाले दिन में वो भी आ जाएंगे इसमें, जैसे जैसे इंडिया में आ जाएंगे। नहीं बुलाया ना? अरे फिर आ जाएंगे ना, अभी तो समय है ना, अभी वक्त है ना, अभी समय है। अगर शराब, जब मुख्यमंत्री शराब बंद करता है तो शराब जो है नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी पहले की अपेक्षा में ज्यादातर शराब बिहार के अंदर मिल रहा है। क्या ये सरकार का नाकामी नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। अब सरकार पर ही सब डिपेंड हो जाए। नीतीश कुमार अपने हद तक, कोई भी एक मान कर चलिए एग्जाम्पल, हमारा घर है तो मैं अपने घर को बर्बाद होने नहीं दूंगा। इसीलिए नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बिहार में नशाखोर लोग हो जाए। वो चाहेंगे कि पूरी तरीके से बंद भी तो नहीं कर पा रहा है। पूरी तरीके बंद करना चाहिए ना। लेकिन वो आपको अदर स्टेट से छिपा कर आया जाता आता है। तो बॉर्डर पुलिस क्या कर रहा है? नीतीश कुमार के अंदर गृह मंत्रालय, पुलिस तो उसके अंदर में आता है, तो क्यों नहीं बंद कर पा रहा है? नीतीश कुमार सजा देते हैं। कहाँ दे रहे सजा? दे ही रहे हैं। बॉर्डर के पुलिस छोड़ रहे हैं क्या जब गाड़ी आती है शराब की? तो नहीं बॉर्डर के पुलिस क्या, ये पूरी है, आए दिन पकड़ाता, आए दिन। बॉर्डर की पुलिस के बारे में जहाँ तक बोल रहे हैं आप, तो बॉर्डर पे तो वहाँ भी है, कश्मीर में भी है, लेकिन कश्मीर में कैसे घुसपैठी लोग घुस के पाकिस्तानी आके हमला करके चला जा रहा है? क्यों? इलेक्शन आता है तभी 2-4 मर जाते हैं सैनिक लोग। क्यों मरते हैं? अभी जो मरे हैं मुस्लिम कैंडिडेट है, उसमें वो एक दो हिंदू, ठीक है, लेकिन उसमें जो है कभी अभी जो है एकाध बार उसका हेडलाइन पे आया है कि भाई मुस्लिम कर्नल थे। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसा है बिहार का? शिक्षा व्यवस्था दम बेकार है, दम बेकार है। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, सरकार है, चाहे नीतीश। उसको फिर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं क्या? जहाँ पर जो गलती है वहाँ पर गलती है, जहाँ पर जो सही है। नीतीश कुमार में भेदभाव नहीं है, नीतीश कुमार में ऊंच नीच नहीं है। नीतीश कुमार में यह है कि चैन अमन से यहाँ पब्लिक जनता जो है जी रही है, और जगह जो है ना चैन से नहीं जी रही है। हाँ, भेदभाव
हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। जो बेकसूर है, जो मतलब कि कुछ ऑकरेंस नहीं करता, उसको भी झूठा फंसाया जाता है। लेकिन हमारे बिहार में और नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे हैं। जिसकी गलती होती है वही उसको सजा मिलता है। खेल कूद के मैदान में बिहार इतना पीछे है, कहीं भी किसी भी स्टेट को अगर आप देख लीजिए, एक ना एक इंटरनेशनल स्टेडियम जरूर होता है, लेकिन बिहार के अंदर आपको कोई स्टेडियम दिख रहा है? आप 18 साल से नीतीश कुमार राज कर रहा है, क्या एक स्टेडियम नहीं बनाना चाहिए उसको? हाँ, मोइनुलहक चल रहा है क्या मोइनुलहक स्टेडियम? दम चालू है, चालू है। उसमें केनिया जिम्बाब्वे का खेल भी हुआ था। कब चालू है? आप 96 में हुआ था मैच, उसमें 96 में मैच आखिरी मैच हुआ था, लेकिन अब 96 के बाद तो बंद हो गया। नहीं, स्टेडियम का आपने बात किया कि स्टेडियम है, स्टेडियम रहने से मतलब नहीं है ना, वो चालू रहना चाहिए ना। चालू रहना चाहिए तो वो तो चालू हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। टिकट बांट रहे हैं क्या? सबसे बड़ा भैया सुनिए एक मिनट। स्टेडियम चालू हो जाएगा? जी हाँ, किससे? नीतीश कुमार से बात हो चुका? हाँ, हम नीतीश पक्का है पक्का? जी, हम पक्का। अभी दोनों खेल खेल रहा है मोदी, वो खेल नहीं चलेगा। ना, मोदी का छोड़िए ना, आप निष्पक्ष होकर बात कीजिए। हाँ, तो वो सारी बिहार को जो हिंच रहा है, वो हिंच खत्म हो रहा है। बिहार को किया है ना, आज तक जितना भी आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो नीतीश मुख्यमंत्री बने, नीतीश जैसा नहीं बने। नहीं, लालू नहीं था क्या नीतीश के? लालू जैसा था। लालू जी थे ही, गठबंधन है दोनों। लालू जी भी ने किया, लालू जी तो ऊंच नीच को मिटा दिया, नीचे को बराबर में बैठने का सिखा दिया। वो इलेक्शन आएगा ना, बस मोदी का ऐसे ही करता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं। % यहाँ नेता जो है, आप सर्वे कीजिएगा तो सब भ्रष्ट है। 50% जी, 50%। जब आधा आधा खराब हो जाता है तो आप उतना लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, समझा? ED CD जो जा रहा है तो कमजोर लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन है? कमजोर पार्टी वाला है, जो हर पार्टी वाला, जो कांग्रेस है, जो JDU है, जो विपक्ष को हरासमेंट किया जा रहा है। CBI ED इन सबको धमका दे भेज के बीजेपी वाले लोग किए क्या? बीजेपी ने रेट किया है किस पर? ED CD बीजेपी वाले के कैंडिडेट के ऊपर कितना जाके छापा मारा है। अभी 50% जो है ना बीजेपी का आदमी छापा मारेगा ना तो पकड़ा जाएगा नोट में। 24 का जो है मतलब माहौल क्या रहेगा? देखिए 2024 में आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। अभी हम कैसे अनुमान लगा दें? बीजेपी का सोफा साफ है आपकी। साफ है? हाँ, एकदम फुल बहुमत के साथ आने वाला। तो उनका EVM में चोरी होगा, उनके EVM में लूटपाट घसोट होगा तो बन जाएंगे। इससे पहले भी EVM में उन्होंने घोटाला किया। 2 लाख EVM कहाँ गया? हिंदुस्तान से कहाँ गायब हो गया? 2 लाख EVM का कहीं हिसाब किताब कोई देगा ना? देखिए इनके पास जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं सब इनके अंडर में हैं, जो ये कहते हैं वही होता है। मोदी बोलते हैं कि वो रईस खानदान, वो तो रईस खानदान का है, बड़े खानदान का है, लेकिन उसका काम जो है गरीब तबके को मिला के चलने का है। मोदी तो बोलते हैं कि बहुत फकीर खानदान के हैं, एकदम गरीब हैं, झोला छाप है, भीख मांगने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, लेकिन वो देश काहे बेच रहे हैं? चाय बेचने वाले पूरे देश को काहे? उनका कारनामा देखिए, मोदी का फकीर कहते हैं, लेकिन वो बादशाह का भी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। उनका पहनावा, उनका ओढ़ावा, उनका रहन सहन देखिए। और राहुल गांधी तो बादशाह खानदान का है, लेकिन उसका रहन सहन देखिए। अरे मोदी जी बोलते हैं वो दिखावा कर रहा है, दिखाए तो वो चाहे तो 1 करोड़ का सूट पहन सकता है। बिल्कुल पहन सकते हैं वो चाहे तो, लेकिन पहनता कहाँ है? वो पहन रहा है कहाँ? पहने का प्रधानमंत्री होगा वो भी तो। में तो 6 महीना साल भर गुजार रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री है तो लोगों के सामने जाना पड़ता है, तो अच्छा पोशाक होना चाहिए ना। तो पोशाक अच्छा, सिर्फ पोशाक अच्छा होने से हो जाएगा? काम चलेगा, देश चलेगा। मोदी जी को सोचना, एक मिनट, मोदी जी को सोचना चाहिए कि मोदी जी के परिवार से किसी भी इस हिंदुस्तान के लिए शहीदी नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी का बाप दिया, राहुल गांधी की नानी दी, उस फैमिली से राहुल गांधी है। और राहुल गांधी एजुकेटेड है, ना के मतलब के इंटर के बाद 12वीं क्लास, नहीं, इंटर के बाद 12वीं क्लास बोलने वाला। यह एक बात होता है, सुनते इंटर और 12वीं एक ही होता है, लेकिन हमारे माननीय जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को इतना भी मालूम नहीं था। हमेशा जुबान पीछे जाती है, कभी कहते बेटी पढ़ाओ, कभी बोलते बेटी पढ़ाओ। तो ये कैसा जुबान है? इनलिटरेट पर्सन कभी मतलब कि क्वालिफाइड आदमी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि बेटी पढ़ाने की जगह पे पटाओ बोल सकता है।
अगर पटाओ बोलता भी तो उस चीज को वहां पर से हटाया जा सकता, लेकिन उनको बहुत मजा आ रहा है। लेकिन टंग स्लिप भी तो हो सकता है, टंग स्लिप भी तो हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी इंसान ही तो है। स्लिप तो होता है, तो हम बोलेंगे ना कि भाई हमसे गलती हो। आप कैसे बन गए गृह मंत्री, कैसे बन गए? नहीं अरे लोग जनता बनाया ना, तभी ना बना। जनता बनाया, ठीक है, बन गए, लेकिन आप तो कोई भी भाषण दीजिएगा तो अच्छे से दीजिएगा ना, समझ जनता, के दीजिएगा। असल बात उस समय जनता नहीं जान रही थी, इतना जान रही थी कि गृह मंत्री अपने ही राज्य गुजरात में रहते नहीं है, क्योंकि उनको रहने नहीं दिया था। ये आवाम जान रही है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब उसमें वो हमेशा दौरा करने पर रहेंगे तो उनको क्या मालूम कि बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेरोजगारी के बारे में क्या बोलिएगा, कितना बेरोजगारी? बेरोजगारी तो भाई एकदम चरम सीमा पे है। कांग्रेस के टाइम बेरोजगारी नहीं था क्या? एकदम नहीं था, नहीं सिलेंडर 400 रुपए में था, आज 1200 रुपया से 200 रुपया घटा के कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम किया। मजदूरी भी तो 500 टका हो गया। 500 टका मजदूरी से मत ले जाइए, मजदूरी से मत ले, मजदूरी तो इंसान अगर वक्त के हिसाब से तो महंगाई बढ़ता है ना, महंगाई बढ़ रहा, तो इतना नहीं ना महंगाई बढ़ा। अरे घर घर जो इंटरनेट नहीं था, अभी तो घर घर इंटरनेट है। इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट तो पहले ही से इंटरनेट का ही काम है। इंटरनेट है तो और तो अच्छी बात है ना कि देश हमारा डेवलप कर रहा है। क्या भाई, प्रिंट मीडिया मतलब इंटरनेट से काम हो रहा, जो काम मैनुअल होता था अब मैनुअल ना हो के मतलब कि जो है ना आपको ये हो रहा है, तो डिजिटल हो रहा, तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पब्लिक के पेट में अन्न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पब्लिक के पेट में अन्न नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी का एजेंडा है कि खाली मुसलमान के बारे में बताओ तो हिंदू मुस्लिम करो, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी जो है ऐसे नहीं है, वो भी समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनको भी गरीबी की मार बहुत पड़ी हुई है। हाँ, उनके पास भी गरीबी की मार पड़ी हुई है। अच्छा, जिसके पास बच्चा नहीं है, जो विवाह नहीं किया, जो लंडा मुंडा है, उसको क्या मालूम कि परिवार कैसे चलता है, 2 आदमी का खर्च कितना चलेगा, 4 आदमी का परिवार में कितना खर्च चलेगा, उनको क्या मालूम। 2024 में पूरा गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी एकदम फ्लॉप हो रहा है, एकदम फ्लॉप 100%। तो हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाया लोग, और ये आप देखे हुए होंगे। और आज वो हो गया कि लेख करके लोग मुंह मोड़ देते हैं। पहले का युग था कि हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाया, और हम खुद खाए और आप भी खाए होंगे, और आज देख करके मुंह फेर देता है। और कल के डेट में लॉकडाउन जो लगा है तो लोग बच्चे को गोदी लगा देते हैं, माँ से बच्चे को दूर कर दिया। ऐसा लॉकडाउन, कोई तरह का बीमारी नहीं, सिर्फ खांसी बीमारी। लॉकडाउन में तो बीमारी नहीं था, कुछ नहीं, कहाँ कुछ नजर आया? किसी को देखा आपने? हमने नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। कोरोना के नाम पर रुपया पैसा और सब बोले मोदी सरकार होने से, मोदी सरकार जब से आया है तब से ही आदमी में लड़ाई झगड़ा बम फाइटिंग ये वो सब हो गया। पहले कुछ नहीं, कोरोना के नाम पे अभी कितना भी गरीब मारा जा रहा है। आप लोग इस मुद्दे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना राय को जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।